गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्न रेशियो की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। स्टैंडर्ड 8 में आप लोगों को मैं चैप्टर 4 का प्रश्न उत्तर लिखवा रही थी। आज उसी को और आगे लिखवाने जा रही हूँ, तो आप लोग अपने अपने कॉपी ओपन कर लीजिए। कल मैंने आप लोगों को चैप्टर 4 से प्रश्न उत्तर लिखाया था, पार्ट से का प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 यहाँ तक मैंने आप लोगों को कल लिखा दिया था। लास्ट जो प्रश्न था वो क्या था? पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो इसका उत्तर मैंने आप लोगों को कल लिखा दिया था। आज आप लोग लिखेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 आप लोगों का क्या है? यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिया है? यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिया है? इसमें आंसर लिखिए। यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने यह सुझाव दिया है कि जब एक बार यात्रा शुरू कर लिया है तो जब एक बार यात्रा शुरू कर लिया है तो मार्ग में पड़ने वाली बाधाओं की चिंता फिक्र भूल जानी चाहिए। इसके बाद कॉमा देंगे। सफलता और असफलता की परवाह न करते हुए मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने यह सुझाव दिया है कि जब एक बार यात्रा शुरू कर लिया है तो मार्ग में पड़ने वाली बाधाओं की चिंता फिक्र भूल जानी चाहिए। सफलता और असफलता की परवाह न करते हुए मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5। कविता के आधार पर बताइए कि यात्रा में कौन सी चीजें अनिश्चित है। कविता के आधार पर बताइए कि यात्रा में कौन सी चीजें अनिश्चित है। इसमें आंसर लिखेंगे। कवि के अनुसार जीवन रूपी यात्रा में बहुत सी चीजें अनिश्चित होती है, जैसे पहाड़, नदी, गुफाएं, घने वन यानी जंगल आदि। यात्रा कब खत्म होगी, सफलता मिलेगी या असफलता। कब कौन साथ छोड़ जाएगा और कब नए लोग मिलेंगे, यह सारी बातें भी अनिश्चित होती है। एक बार आंसर फिर से देखिए। कवि के अनुसार जीवन रूपी यात्रा में बहुत सी चीजें अनिश्चित होती है, जैसे पहाड़, नदी, गुफाएं, घने वन आदि। यात्रा कब खत्म होगी,
सफलता मिलेगी या असफलता, कब कौन साथ छोड़ जाएगा और कब नए लोग मिलेंगे, यह सारी बातें भी अनिश्चित होती है। तो प्रश्न हमारा क्या था कि क्या चीज़ें अनिश्चित होती है। तो इसका आंसर अब आप लोग को समझ में आया, आप लोगों ने लिख लिया इसे। तो आज यहीं तक रहने देती हूँ, नेक्स्ट डे इसके आगे लिखाऊंगी। आज आप लोग होमवर्क लिखिए, रिवाइज पोयम पेज 22 ऑफ चैप्टर 4। थैंक यू।